बीते 28 नवंबर को जिला जौनपुर के खेतासराय कस्बे में हुए दोहरे हत्याकांड के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना आमिर रशादी मदनी ने परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। उसके साथ ही उन्होंने पार्टी की तरफ से आर्थिक सहायता प्रदान की। उन्होंने कहा कि न्याय की इस लड़ाई में वह परिवार के लोगों के साथ हमेशा खड़े दिखाई देंगे। बहैसियत मुसलमान हमारे पर यह फर्ज है कि हमारा कोई पड़ोसी अगर परेशान हाल है तो उसकी हमें परेशानी पूरी जिंदगी उसकी हेल्प करनी है। तो हमने अपने जो हमारे जौनपुर के आतिफ साहब पदाधिकारी हैं, जिला यूथ विंग के जिला अध्यक्ष हैं, कि अपने पड़ोसी का पूरी जिंदगी ख्याल रखिए और जहां भी कोई ज़रूरत है जिस तरह की उनके काम आइए। जहां अगर आप हेल्पलेस महसूस करें वहाँ हम लोग को बताएं, हम लोग हर पूरी मदद उनकी करेंगे। अभी हमारे उपाध्यक्ष जी ने उनकी जो फौरन मदद कर सकते थे पार्टी की तरफ से उन्होंने किया है और आइंदा भी हम लोग करते रहेंगे। वो एक दिन के लिए नहीं या दिखावे के लिए पूरी जिंदगी करते रहेंगे। हमने कोशिश की है कि उनसे हमने उनकी बच्ची एक रह गई है, उन लोगों की मांग ये है कि हमारी बच्ची को अगर कोई सरकारी नौकरी मिल जाए तो हम लोग का पालन पोषण हमारी बच्ची के जरिए हो जाएगा। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। उनकी हमने शिक्षा योग्यता का सर्टिफिकेट वगैरह मांगा है। हम लोग कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री से इस सिलसिले में मिल करके इस पे चर्चा की जाए। अगर मुमकिन होगा तो दिलवाने की कोशिश करेंगे। जीरो टॉलरेंस पे की बात करने वाली योगी सरकार के लाइन ऑर्डर को किस नजर से? देखिए, हम योगी सरकार या अखिलेश की सरकार, मैं तमाम सरकारों को जनहित में कोई काम करते देखता ही नहीं। कम से कम मेरी उम्र 50 साल से मैंने नहीं देखा। सरकारें अब बनती हैं, मैं उसी पे बात कर रहा हूं। किसी के पास कोई लॉ है ना ऑर्डर है, सब मनमानी चल रही है। तो मनमानी जब चलेगी तो उसमें लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहेगा। आप कहीं किसी को इजाजत दे देंगे, तुम जो चाहो करो, गुस्सा पैदा करेंगे, उनके अंदर नफरत पैदा करेंगे, घृणा पैदा करेंगे। जब ये होगा तो अगर जंगल का शेर वो जंगल में जानवरों का शिकार करता है, लेकिन जब वो शहर में आ जाता है और यहाँ उसको आदमी मिल जाते हैं, उसको आदमखोर कहते हैं। तो जो मौजूदा सूरत हाल में नफरत का बाजार गर्म है, जब नफरत लोगों में समा जाएगी तो फिर अपना और गैर नहीं देखेगा। तो हमारा अपना कहना है कि ये सारी चीजें उसी वक्त खत्म हो सकती है जब तक नफरत करना सिखाना बंद करना होगा, मोहब्बत से रहने की बात करनी होगी। मौलाना साहब, आरयूसी हमेशा कहा जाती है कि जो आरयूसी है आंदोलन की जनक पार्टी कहा जाती है जी। भाजपा की ये दूसरा सेशन है, जो दूसरा टर्म है, यहाँ पर योगी सरकार दूसरी टर्म पे काम कर रही है। क्या आपने माइनॉरिटी को लेकर या SC/ST कास्ट को लेकर जो जुल्म अत्याचार हो रहा है उसको लेकर का आंदोलन आप कर रहे हैं? बहुत सी चीजों में हम लोगों ने, जहाँ हमारे पास जो चीजें आ जाती है उस पर जो भी तरीका होता है कार्रवाई का, और कार्रवाई करवाते हैं, सिर्फ कहते नहीं। हम लोग बहुत से लोगों को हमने जेल भिजवाया जो इस तरह की हरकत करते हैं। जो किसी को पीड़ित परिवार अगर हमारे पास आ जाता है, कोई नहीं आएगा तो उसके घर जाकर जबरदस्ती तो करवाएंगे नहीं। वो लड़ने को तैयार होगा तो हम उसके सपोर्ट में खड़े हो जाएं। उसके पास पैसा नहीं होगा तो वकील करके देंगे। कानूनी तमाम उसकी बाधाएं दूर करेंगे जो उसके अड़चन आ रही हैं। तो अगर कोई परिवार ऐसा आपके पास हो, वो कोई माइनॉरिटी नहीं, कोई भी, अगर आप पिछड़ा छोटा बड़ा जिसको जितनी जात बिरादरी है, मजहब, सबसे ऊपर उठ करके कोई ऐसा परिवार हो, आप बताइए, हम उसके साथ खड़े हैं। मोहब्बत नफरत की बात आपने किया कि नफरत का खात्मा मोहब्बत से होगा। मोहब्बत की दुकान एक आप लगाए थे और अभी हालिया नतीजा सामने है कि मोहब्बत की दुकान फ्लॉप हो गई। इस पर आप क्या कहना है? उन्होंने मोहब्बत की दुकान नहीं लगाई थी। आपने जब लफ्ज दुकान कह दिया तो उन्होंने उस दुकान में ग्राहक तलाश करने की कोशिश की थी। नहीं, ऐसा लोगों का कहना। सुनिए, मैं वही तो बात कर रहा हूँ। आपने जो कहा उन्होंने मोहब्बत की दुकान लगाई, दुकान लफ्ज ही इस बात की अलामत है कि दुकान में ग्राहक तलाश किया जाता है और ग्राहक लाने के लिए नए नए वादे किए जाते हैं। तो मैं जैसे छोटी सी बात करूं कि उन्होंने ऐलान किया कि हमारी सरकार आ जाएगी तो हम हर महिला को 3000 रुपया देंगे। शिवराज जी सुन रहे थे, उन्हें लाली बहना करके सबके घर पहुंचा दिया। तो वो देते उन्होंने दे दिया, तो जिसने दे दिया उसको वोट मिल गया। तो आज मैं कह रहा हूं कि जनता भी देश हित में नहीं सोचती, वो स्वयं हित में ही 2-4 हजार रुपये में जो है वो तैयार हो जाती है कि हम अपना वोट किसी को भी दे दें।
आगामी लोकसभा चुनाव में उलमा काउंसिल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ सकती है? बाबू अभी तो हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि जो भी यहाँ पर गठबंधन बने उसमें हम लोग को हिस्सेदारी मिले और एलाइज के हैसियत से हम लोग उनके साथ मिलकर लड़ें। हम लोगों ने पहले दिन से ये कह दिया था, जिस दिन से पार्टी बनी है, कि हमारा कोई दुश्मन नहीं, हमारा कोई दोस्त नहीं है। जो हमारे अधिकारों की प्राप्ति में हमारे साथ खड़ा होगा वो हमारा दोस्त कहलाएगा। तो समाज, हमारा समाज, मुस्लिम समाज खासतौर से अब गुलामी करने को तैयार नहीं है, ताबेदारी को तैयार है, वो हिस्सेदारी की बात करता है। तो जो भी हिस्सेदारी देगा हम उसके साथ जाएंगे। अगर ये दोनों जो एनडीए या इंडिया बनी हुई है, अगर इन लोगों ने हमें अपने साथ एलाइज की हैसियत से नहीं रखा तो हम एक तीसरा विकल्प बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हम इन दोनों को हराएंगे।